गुड इवनिंग भाई सबको। आज इंडिया विक्स में कुछ ऐसा हुआ है जो 2 साल बाद देखने को मिला है। और जब भी ऐसा होता है तो बहुत ही रिलायबल और क्लियर डायरेक्शन निफ्टी पे मिलती है हाई एक्यूरेसी के साथ। तो डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन निफ्टी आज 20,000 क्रॉस कर चुका है, 20,100 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और मेंबर्स में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैंने दिसंबर वीकली मंथली सारे कॉल्स में प्रॉफिट बुक कर लिया है। ये कॉल्स एटलीस्ट 5 गुना हो गए हैं। दिसंबर 20,000 का कॉल जो 60 70 80 चल रहा था, आज 400 के ऊपर क्लोज हुआ है। इसीलिए मैं आपको बार बार लगातार बोल रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। रिस्क मैनेजमेंट, पेयर ट्रेड्स होना ही चाहिए क्योंकि मार्केट दोनों साइड स्विंग देगा, है ना। तो जो समझदार हैं वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, और जो नहीं है वो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि ये कार्यक्रम इलेक्शंस तक चालू रहेगा। मार्केट दोनों साइड स्विंग देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये मैंने लास्ट वीक पैट्रियन मेंबर्स को बोला था कि इस वीक में मैं वोलेटिलिटी से रिलेटेड जो मेरे एडवांस सेटअप्स हैं उन पर वीडियो अपलोड करूंगा, जो जनरली मैं $99 वाले मेंबरशिप में करता हूं। बिकॉज इस वीक से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट में, और जो वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेंगे एनालाइज करना। ठीक है, बट क्योंकि निफ्टी आज 20,000 क्रॉस कर गया है और बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे है, तो मैं सिर्फ $99 मेंबर्स के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ पोजिशनल मेंबर्स भी रहें उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स रहें। तो आज शाम को 9 बजे, 9:30 बजे आई थिंक मेंबर्स लाइव शेड्यूल किया, उसकी लिंक मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा। तो वो मेंबर्स लाइव मिस मत करना, उसमें डिटेल्ड एनालिसिस होगा, है ना। एडवांस एनालिसिस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली 3 दिसंबर इलेक्शन रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस वीडियो में टॉपिक रहेगा कि भाई इंडिया विक्स में 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ है। शॉर्ट में ही कवर करूँगा। देखो, पहली बात तो इंडिया विक्स अपने मल्टी वीक हाईस के आसपास है ना, जो हाईएस्ट क्लोजिंग ऑलमोस्ट इसने पिछले 2-3 महीने की दी है ना, 12.7। और ऑब्वियस है ना, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं 3 दिसंबर को। जो हुआ ये है स्पेशल, जो मैं बोल रहा हूँ वो हुआ है, जो यूएस का वोलेटिलिटी इंडेक्स है माइनस इंडिया का वोलेटिलिटी, इंडिया विक्स अपना, ये आ गया है नेगेटिव में, -0.12। ठीक है, मतलब कि इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स 12.7 है और यूएस का विक्स 12.5 समथिंग होगा, है ना। तो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है। अब ये रेयर ऑकरेंस होते हैं कि ये रेड में आए, है ना। तो अभी हम पॉइंट नेगेटिव में है ना, ये लगभग यहाँ पर। ठीक है, -0.12। तो और इनफैक्ट फ्री खाई बनाता है ना आज इंडिया विक्स पे, अगर आप देखो तो फ्री खाई बना था। अभी तक देखो आप, फ्री क्लोज बन रहे थे। विक्स का चार्ट लगाता हूँ वापस। ये देखो 14 पॉइंट समथिंग है ना, 14.46 का फ्री खाई लगा। अभी तक आप देखो पूरे टाइम फ्री क्लोज बन रहे थे ना डेली के। आपको फ्री खाईस कहीं नहीं दिखेंगे, है ना, पिछले कुछ महीनों में। आज पहली बार फ्री खाईस बने हैं, है ना। तो इलेक्शन पे धमाल होने वाला है, ये आप लगभग पक्का मान लो। ठीक है, तो इस चार्ट पे चलते हैं क्या हुआ है 2 साल में। 2 साल में मतलब ऑलमोस्ट 21 मंथ्स के बाद हुआ ये है कि ये रेशियो या ये जो स्प्रेड है विक्स माइनस इंडिया विक्स, ये आया है नेगेटिव में, है ना। और जब भी ये नेगेटिव में आता है, इंडियन मार्केट में वोलेटिलिटी ताबड़तोड़ बढ़ जाती है। ठीक है, इसको चार्ट को और देखो, इसका बहुत तेज़ी से आया है, इसलिए आरएसआई भी मैंने इसमें लगाया है ना, स्ट्रेंथ के साथ, मोमेंटम के साथ, ये ओवरसोल्ड में। तो इस तरह के इंस्टेंसेस हम थोड़ा सा बैक ट्रेस करें, और ज़ीरो के आसपास जब भी आया है या नेगेटिव में आया है, वो सारे इंस्टेंसेस हम मार्क करने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है आने वाले दिनों में, जब ये ज़ीरो के आसपास, है ना, यहाँ पे आ गया था लो इसका 0.99, मतलब 1 के नीचे। ठीक है, जनवरी 23।
और इसी तरह के इंस्टेंसेस ढूंढते हैं। थोड़े बहुत इधर भी हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जब एटलीस्ट ज़ीरो टच किया हो या बहुत ज़ीरो के बहुत करीब आया हो, जैसे कि यहाँ पर। ये सारे एरियाज मार्क करके हम देखेंगे कि निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है जब भी ये हमारा विक्स बढ़ रहा है और यूएस का स्टेबल है। ज़ीरो के नीचे चला गया था यहाँ -1.67। तो आज का लो भी -1 पॉइंट समथिंग ही बना है ना। तो वी आर क्लोज। ये लगभग यहाँ पे भी आ गया था रेड में। और इसके पहले बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम, पिछले 2 साल का ही कवर करते हैं। ठीक है, आप इसकी एक्यूरेसी देखो, यू विल बी अमेज्ड। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं वो तो खुद ऑलरेडी ट्रैक कर ही रहे होंगे। तो ये ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये सारे एरियाज में देखो, यहाँ पर नेगेटिव में आया था, ये स्प्रेड एग्जैक्ट टॉप पकड़ा था इसने निफ्टी का, एग्जैक्ट। और ये हाईज हमको 1 साल देखने को नहीं मिले थे, अक्टूबर 21 में 18,600 के। उसके बाद ये रेशियो रेड में आया था, रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था, और जो स्टीप फॉल आया था ना, जो आखिरी का यहाँ से 17,200 से कुछ 15,800 तक का ना, लगभग 1,500 पॉइंट, ये इसके बाद आया था, 1,000 1,500 पॉइंट लगभग। ठीक है, यहाँ पर भी आया था 24 मार्च के आसपास है ना, मार्च में निफ्टी ने एक ब्लो ऑफ मूव दिया, लेकिन बहुत बड़ा टॉप बनाया और उसके बाद सडन फॉल है। मतलब ये जो टॉप बना था 4 अप्रैल को, इसमें सबसे बड़ा और सबसे तेज़ फॉल आया था ना। निफ्टी 18,100 से गिर के 15,200, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट फॉल था। ठीक है, ये इसने इंडिकेशन दे दिया था पहले ही कि वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट में बढ़ने वाली है, बड़े मूव्स आने वाले हैं। ठीक है, सेम ईयर अगस्त 2022 में टॉप लगभग इसने बता दिया था कि बस बनने वाला है और बड़े मूव्स के लिए तैयार रहो। देखो, ये मूव्स जनरली नीचे के साइड के ही होते हैं। अगर क्यों, सिंपल रीज़न है, इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, इंडिया विक्स, तो ऑब्वियसली फियर कहीं ना कहीं ज़्यादा है कि भाई रिस्क पे है ना, वही शॉर्ट टर्म। इसीलिए इंडिया विक्स बढ़ रहा है। यूएस मोर स्टेबल है, तो ऑब्वियसली यहाँ से पैसा निकल के यूएस के मार्केट में ज़्यादा जाने वाला है। तो इसीलिए ये रेशियो काफ़ी रिलायबल इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, सेम ईयर जनवरी 2023 में ना, अदानी का कांड वांड जो हुआ था, उसके आसपास की बात है। तो यहाँ पे भी लगभग 2,000 पॉइंट का फॉल निफ्टी ने दिया था, 16,900 का लो बनाया था। और उसके बाद अब हम यहाँ पर खड़े हैं कि आज हम काफ़ी नीचे चले गए थे। जो फ्री हाई बने थे वो देखें तो हम -1 पॉइंट समथिंग है ना, -1.73। तो भाई मार्केट यहाँ नहीं रहने वाला है ना। और मोस्ट लाइकली अगर गोइंग बाय रीसेंट हिस्ट्री, मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं अपने सारे वीडियो में ये लगातार बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इलेक्शन के पहले ऊपर जाएगा, इलेक्शन रिजल्ट के पहले, है ना। 19,800 20,000 टाइप्स दिख सकता है। बहुत सारे नंगे बियर्स के स्टॉप लॉस उड़ाए जाएंगे, है ना। बहुत सारा क्राउड पुल किया जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड में आ गया था ये ऑलमोस्ट, अक्टूबर 21। ठीक है, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाए जाएंगे जो नेकेड बियर्स हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट, वॉल्यूम चाहिए होते हैं बिग प्लेयर्स को। ठीक है, तो अभी मैं ओवरसोल्ड में है और मार्केट बड़ा मूव देना वाला है। ठीक है, कंटेंट पसंद आया तो भाई लाइक ज़रूर करो, और सबको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा। वैसे जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला था एडवांस सेटअप का, ये सिर्फ पैट्रियन $99 वाले मेंबर्स को, लेकिन अभी मैं मेंबर्स लाइव करूँगा सो दैट मैं आपके क्वेश्चंस भी ले सकूँ। और इसमें ये जो मेंबर्स लाइव होगा अभी 9 बजे, इसमें सारे पोजिशनल मेंबर्स रहेंगे और सारे पैट्रियन मेंबर्स रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकें, आएँ और मार्केट को
एक प्रोफेशनल वे में एनालाइज करें। तो एक्सपेक्टेड क्या है आपको बता दूं मेंबर्स लाइव में आज, वोलेटिलिटी से रिलेटेड जितने भी सेटअप्स हैं या इंडिकेटर्स हैं जो मुझे अभी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो मैं शेयर करूँगा। एक एग्जांपल देता हूँ, पब्लिक में भी मैंने शेयर किया है केल्टनर चैनल, है ना। केल्टनर चैनल का मैथमेटिकल फार्मूला आपको मैंने बताया है, इस पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ मैं, पब्लिक वीडियो है ना, वो आई बटन वगैरह होता है वहाँ पे लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो केल्टनर चैनल एवरेज ट्रू रेंज को इंक्लूड करता है। एवरेज ट्रू रेंज वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, ठीक है। मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करके ये सब मैथमेटिकल फार्मूला सब उसमें समझाया, देख लेना, ठीक है। तो केल्टनर चैनल फॉर एग्जांपल ये हुआ, है ना। अपने डेविएशंस के जो सेटअप हैं वो क्या बोल रहे हैं, और भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो वो उसमें कवर करूँगा, ठीक है। तो 9 o'clock पे, 9 PM पे मेंबर्स लाइव रहेगा, तो वहाँ पे मिलते हैं। चलो भाई, बाय बाय।